जय उषा। पेज है 124 और एक कंजूस है। उदाहरण देते हुए बताते हैं उसको कि तो वो दुकान बंद के घर आ रहा था, हाँ ना। तो बीच में उसने ख्याल आया कि जब भी वो लौट रहा है तो जो दुकान बंद करके घर आया गया, जब बिजली की बत्तियाँ तो थी नहीं, तो उन दिनों मिट्टी के दिए जला करते थे। उसने देखा कि दीपक की लो तो बड़ी भड़क रही है। वह पत्नी से बोला, देखती नहीं कि दीपक की लो कितनी तेज भड़क रही है, न जाने कितना तेल व्यर्थ में जल गया होगा। फिर तभी उसको याद आया कि दुकान में उसने एक ही ताला लगाया है और दूसरा ताला डबल लगाता है ना। कभी कभी चोरों डाकू कोई ऐसे कुछ लेकर जो गए तो दूसरा ताला तो लगाया ही नहीं, कहीं सब कुछ लूट ना जाए। हड़बड़ी में उसने सोचा कि पहले दुकान पर दूसरा ताला लगाऊं, चल पड़ा और भागा। फिर उसको ऐसे ख्याल आया कि रास्ते में कि जाकर उसके मन में विचार आया कि ऐसी कौन सी आफत सी आ गई थी। दुकान पर एक ताला तो लगा ही था, दूसरा तो लगा भी सकता हूँ। फिर दीपक की लोग तो कम कर दूँ तो वापस वो घर आता है। इतने में उसकी पत्नी बोली कि आप बेकार में घर वापस लौट आए हैं। मैंने लोग कम कर दी है सुई की नोई से, और वो सुई की नोक, वो भी कंजूस की पत्नी है ना, तो जो सुई की नोक पर तेल लगा है वो अपने बालों में लगा लिया है। अब चिंता न कर। लेकिन अपने तेल की चिंता की, लेकिन अपने जूते की चिंता नहीं की। कंजूस की पत्नी बोली, मगर अपने जूते का ध्यान नहीं आया। अब यहाँ से गए भी, फिर बीच रास्ते में लौट भी आए, अब यहाँ से फिर दुकान जाएंगे, तो जूते का सोचा कि नहीं। पत्नी बोली। तो वो कंजूस है वो बोला, नहीं भगवान, भाग्यवान, पहले बोलते हैं ना भाग्यवान, भाग्यश्री, ऐसा कुछ। तो यह देख, जूता में पैर में कभी पहनता नहीं, बगल के झोले में रखा हुआ है। मीन्स वो खुले पैर ही जाता था, वो दिखावा का था उसका। तो कहने का मतलब यह है कि जो कूपन है, कंजूस है, जो परिग्रही है, जो इकट्ठा करना जानता है, वो चीज़ें का उपयोग नहीं कर पाता और बस सिर्फ इकट्ठे देर लगा देता है सब चीज़ों का। तो ये जो फिर एक मुल्ला नसरुद्दीन की बात आती है। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने नगर के सबसे बड़े धनपति के जाकर पूछा कि एक राज पूछना चाहता हूँ और यह राज कोई बता न सकेगा, तुम ही बता सकते हो। तुम इतने धनी कैसे हुए? क्योंकि मैंने तो सुना है कि तुमने भीख मांगने से शुरू किया था। तो उस धनी ने कहा, एक संत है, पास में जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दिया और कहा, अब बोल, क्योंकि हम नाहक बातचीत करें, इतनी देर में ना मालूम कितनी मोमबत्ती जल जाए। अभी बातों करने में उजाले की क्या आवश्यकता। तो उसने, वो कंजूस ने, धनपति ने मोमबत्ती बुझा दी। कहने का मतलब जो एकदम कूपन कंजूस होता है ना, वैसे कंजूस પેલે કે ને જૈન લોકો માટે એવું કહેવાય કે માખી હોય ને, માખી તેને પણ દબાવી કાઢે ને એમાંથી જે તીલનું ટીપું હોય ને એ ખાઈ જાય, એવી કહેવત છે, મક્ખી चूस। तभी वो धनी हो पाते हैं। लेकिन वो धन क्या करना जो खर्च भी ना पाए। फिर एक जो सन्यासिनी है उसका नाम है मधुरी। तो संन्यास लेने में क्या भय है, लेकिन तूने जो कारण दिया है वो विचारणीय है। मन में से ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध कुछ भी नहीं निकल पाती, क्यों? तो ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध ये बीमारियां हैं। संन्यास उसकी ही बीती औषधि है।
का औषधि लेने से पहले बीमारियां निकल जानी आवश्यक शर्त है, मगर औषधि लेने से पहले बीमारी से मुक्त हो जाना आवश्यक शर्त हो तो औषधि का क्या प्रयोजन? હવે તમે દવા લેતા હોય તો તમને બીમારી હોય તો તમે દવા લેશો ને, તમને बीमारी જ ના હોય તો તમે दवा लेवाना था। तो जो सन्यासी है सच में सच्चे अर्थ में, तो ये सब जो अवगुण है वो अपने आप विदा हो जाएंगे और अपने जो भीतर का दिया जल जाता है एक बार, तो ये जो परिग्रह है वो भी अपने आप छूटेगा, उसके लिए कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा। तो बातें तो ओशो की इतनी है ना, जैसे सागर में मोती अगाध है, मतलब में उसका कोई अंत नहीं। तो अभी एक स्पीच तैयार की, फिर सोचा कि अभी दूसरी भी करके रखूं। तो बस ओशो की ही वाणी है ये सब, और मैंने 2-3 है मेरे पास, उसमें से कोई भी पन्ना खोल कर जो मन में आया, मीन्स ओशो ने प्रेरणा की, वो मैं से कह देती हूँ। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे।